इजराइल पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। ईरान के मिसाइल हमले में बीरशेबा के सोरोका अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है और तेल अवीव की कई आवासीय भवनों को क्षति पहुंचाने के बाद इजराइल ने ईरानी नेता अली खामेनेई को निशाना बनाने की धमकी भी दे दी है। इस हमले में 240 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत बहुत गंभीर है। मामूली रूप से घायल लोगों की संख्या इनके अतिरिक्त है। इन हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अस्पताल पर हमले के लिए खामेनेई को जिम्मेदार बताया है और उनके खात्मे तक युद्ध जारी रखने का संकल्प भी जताया। यद्यपि चंद रोज पहले खामेनेई को मारने की इजरायली योजना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। उसके बाद ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरानी नेता को अभी मारने की योजना नहीं है। ईरान ने जिस सोरोका अस्पताल पर हमला किया है वो 1000 से ज्यादा बेड वाला है और इजराइल के दक्षिण भाग के लगभग 10 लाख लोगों को चिकित्सा सेवा देता है। वहां करीब 200 लोग घायल हुए हैं। इस बीच इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गुरुवार को ईरान के अराक स्थित परमाणु संयंत्र और उसके हेवी वाटर रिएक्टर को निशाना बनाया है। ये रिएक्टर प्लूटोनियम बना रहा था, जिसका कि परमाणु हथियार बनाने में उपयोग होता है। हमले के बाद संयंत्र के विविकरण फैलाने की सूचना है। नतांज के निकट स्थित एक अन्य परिसर को भी निशाना बनाए जाने की सूचना है। दोनों ही हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हथियारों के निर्माण से जुड़े हुए हैं। परमाणु संयंत्र पर हमले से पहले इजराइल ने आमजनों को इलाका छोड़ देने के लिए कहा था। युद्ध से जुड़ी सूचनाओं के सार्वजनिक होने पर रोक के बीच मानव अधिकारों के लिए कार्य करने वाली वॉशिंगटन की संस्था ने बताया है कि इजराइल के हमलों से ईरान में अब तक 639 लोग मारे गए हैं और 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि ईरानी हमलों में इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं और करीब 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया यह भी गया है कि ईरान अब कोई वॉरहेड लगी मिसाइलें दाग रहा है। एक ही मिसाइल में कई वॉरहेड वाली मिसाइलों को रोकने में इजरायली डिफेंस सिस्टम को कठिनाई हो रही है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिनेवा पहुंच गए हैं। वहां पर शुक्रवार को वो यूरोपीय देशों के समकक्षों से मिलेंगे और कूटनीति के जरिए ईरान इजराइल के टकराव को खत्म करने की वकालत भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल वॉर के बीच सबसे बड़ा अपडेट आया है कि ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल पर मिसाइल हमला किया है, जिससे 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और साथ ही साथ इजराइल का जो गुस्सा है वो चरम पर पहुंच गया है और बदले की आग उनमें जाग चुकी है। तो अब ईरान का बचना मुश्किल ही है। फिलहाल के लिए इस पर इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।